गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों को पता है कि आज 17 फरवरी का वह दिन है जिस दिन का हमारे बिहार के सभी मैट्रिक के बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। और आज फर्स्ट सिटिंग में मैथ का एग्जाम सक्सेसफुल हो गया, मैथ का एग्जाम संपन्न हुआ और जिसका क्वेश्चंस आज हमारे स्क्रीन पे है। आप लोग वीडियो में मैथ का क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसी क्वेश्चंस का इंतजार एक साल से पूरे बिहार के बच्चों को था। तो आज इसका क्वेश्चंस है जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा गया है। तो देखिए मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है ना कि आप लोग एग्जाम दे के आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपने बना ही दिया होगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव को ज्यादा मिलाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है डेवलप करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना मेरे पास मैथ का, यह क्वेश्चन सेट जी का है, सेट जी का क्वेश्चन है मेरे पास। होता क्या है ना, बिहार बोर्ड जो है 10 सेट में एग्जाम लेती है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट सी, ऐसे करके 10 सेट में। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वह सेट जी का है। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा वह सेट ए में भी होगा, सेट बी में भी होगा। लेकिन होता क्या है ना कि अगर इसमें कोई क्वेश्चन 4 नंबर पे है तो हो सकता है वह क्वेश्चन उसमें 6 नंबर पे हो सकता है वह क्वेश्चन इसमें 8 नंबर हो। तो मैं जो आपको अभी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, अगर मैं नंबर बाय नंबर बता दूं तो आप प्रॉब्लम में हो जाओगे, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, जिससे क्या होगा ना कि किसी भी सेट में अगर वो क्वेश्चन होगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर है 1/8। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा -2। बिंदु A 0, -1 और बिंदु B -12, 0 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा -6, -4। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक इतना है तो इसके केंद्रक होगा। इसका केंद्रक आप लोगों को पता है कि x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3। यदि बिंदु P 2, 3, Q 4, K और R 6, -3 संरेख है तो K का मान होगा 0। K का मान 0। यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 है तो इसका परिमाप होगा 12 इकाई। क्या होगा? 12 इकाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु PQR से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका आंसर होगा 8 वर्ग इकाई। 8 वर्ग इकाई। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है? इससे आसान क्वेश्चंस तो बच्चा भी बताता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज PQR में PQ = PR है तो कोण Q = 40 डिग्री है तो कोण P का आंसर होगा 100 डिग्री। सिर्फ आंसर बताएंगे, सॉल्यूशन बाद में। आप सिर्फ मिलाओ कि मेरा कितना सही हुआ, कितना मैंने अटेम्प्ट किया, कितना मेरा गलत हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? 1। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है √25। सिर्फ आंसर मिलाइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? √9/27। बच्चे लोग क्या किए होंगे? ये मारे होंगे, लेकिन ये सही था।
यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका 900 यानी 900 होगा 1। 0.13 पे रेक्रीन का आंसर होगा 13/99। 18 तथा 72 कैसे बड़े 18 चौक 72 कट तो दे 18 होगा HCF। √2 का परिमयकरण गुणांक होगा √2 का परिमयकरण गुणांक होगा √3। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा 2P। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? 19/80 का। ये ऑप्शन जहां जहां दिख जाएगा समझ लीजिएगा यही सही है। समझ में आया? 21 नंबर, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास होगा 4 इकाई। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। अरे गोला का आयतन निकालना था। गोला का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 8, 6, 5 दिया है तो इसका विकर्ण की लंबाई होगा 5√5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 3/2। मिलाते जाइए आप लोग। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0। एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0/07 है तो इसको हराने की प्रायिकता 3/10। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में जो है काला रंग आने की क्या होगा? 1/26। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 6। महत्तम समावर्तन लघुत्तम समावर्तन का बराबर होगा P × Q। किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या। किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या। इसका ऑप्शन है पूर्ण संख्या। इसका आंसर होगा बहुपद ax² + bx + c, a ≠ 0 का आलेख होगा परवलय आकार का। परवलय 0.2,8 वाले बहुपद की संख्या अनगिनत होगी। अनगिनत। किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। सेठ जी का था, मैं मिटा रहा हूं। 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा x² - 8x + 12। क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूं आप अपने मोबाइल में वो क्वेश्चंस को मिलाएं और सीरियली आपको मिलते जाएगा। द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यांक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। इसका आंसर होगा दोनों ऋणात्मक। यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान -2। यदि px² + 5x - 2 है तो p1 का मान -6। युग्म समीकरण इतना का हल होगा, एक हल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मानक विचलन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप मिलाओ, मैं बाद में सॉल्व करूंगा। क्योंकि सेकंड सीटिंग भी है, सॉल्व करने का समय नहीं है। प्रेक्षक 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक होगा 15। सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा। आप लोग मिलाए। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य है 3।
प्रेक्षण इतना का माध्यक होगा 12। अगर किसी के पास सेट जी है तो सीरियल मिल जाएगा। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, बहुलक कहलाएगा। एक भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मुझे हंसी आ रही है कि इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना हल्का क्वेश्चन मैट्रिक में इससे पहले कभी नहीं पूछा गया है। जो ये सब क्वेश्चंस को जो बच्चे नहीं बनाएंगे वो वाक्य जो है कमजोर प्रवृत्ति के हैं। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो हमेशा वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण, अरे घनाभ का विकर्ण √3a होता है, घन का विकर्ण। यदि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले शंकु का आयतन किसको नहीं पता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इतनी इजी। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो त्रिज्या का अनुपात, अरे रूट कर देंगे उसका 2:5 हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव अभी तक मैंने सॉल्व कर दिया। 51 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, इसमें मैंने 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया। अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, अब मैं मिटाऊंगा। 51 नंबर से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको जरा मिटाता हूं। देखिए आप लोग सिर्फ आंसर मिलाइए, कितना सही हुआ। सॉल्व तो बाद, अब सॉल्व करके क्या करेंगे, क्या आप एग्जाम में सही कर लोगे क्या? नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं है। 51 नंबर कहता है थीटा तथा फाई पूरक कोण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। 52 नंबर कहता है साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 का मान, अरे बाकी तो 1 होगा। 53 नंबर का आंसर करता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 54 नंबर कहता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा का मान 2। 55 नंबर कहता है 5 कोसेक स्क्वायर माइनस 5 कोट स्क्वायर का आंसर 5 हो जाएगा। 56 नंबर कहता है यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कोस अल्फा का मान होगा 1/2। 57 नंबर कहता है a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान b/a। 58 नंबर कहता है 1/√3 किसका मान होगा, tan 30 डिग्री का मान होगा। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान होगा x² - 1/2x। 60 नंबर देखिए कहता है साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई का मान 1 होगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मिलाइएगा ना कि नंबर मैच नहीं करेगा। 61 नंबर देखिए, एक यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार अंतर क्या होगा, -2। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 कौन सा पद 0 है, तो 22वां पद 0 है, 22वां पद 0 है। आप ये ऑप्शन हो उसमें जहां दिख जाएगा मार दीजिएगा, सीधी सी बात है। 63 नंबर समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण B बराबर 90। यह क्वेश्चन जो है मैंने बताया था, इसका आंसर है 12/13। यदि कोस थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा √1 - p²/p। 1/sin थीटा बराबर फॉर्मूला ही होता है कोसेक थीटा का sec b into cos b, यह भी तो फॉर्मूला है, इसका मान 1 हो जाएगा sec b into cos b। यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का मान 2। यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin a प्लस cos a का मान हो जाएगा √2। यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान 90 डिग्री।
tan21 डिग्री बटे कोट 90 डिग्री का मान 1, ये तो सीधा मान होगा, चेंजिंग फॉर्मूला है। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, इसका आंसर 6 हो जाएगा, 6। 72 नंबर देखिएगा, कहता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का समीकरण है, तो इसको हल करेंगे तो इसका हल होगा अनगिनत हल। अनगिनत हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनगिनत हल, इसका होगा अनगिनत हल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन सा है? 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए एगो है एगो में नहीं है, तो 16x² x² प्लस 3x का होल स्क्वायर अब बराबर प्लस 7। 75 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 हो तो p का मान क्या होगा? 0,8। यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 हो तो इसका ये जो है k का मान हमेशा -4 से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है तो अल्फा प्लस माइनस √3 बराबर क्या होगा? 2√3। समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद 55 होगा, या तो सेंटअप एग्जाम में भी आया था यह क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है? -8, -6, -4, -2 डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कीजिए आप लोग। समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 -14 का एनवां पद क्या होगा? 21 -5 है। साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। 82 नंबर, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा साइन 0 डिग्री। बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है? बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है? प्रथम पाद में। tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका फार्मूला, इसका मान निकाल कर अनुपात कर देना था। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है? x, 0। एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मूल बिंदु से बिंदु R x, y की दूरी होती है √x² प्लस y²। बिंदु P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी क्या होती है? 5 इकाई। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। मूल बिंदु के निर्देशांक, सब जानता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। यदि ABC सर्वांशम त्रिभुज QRP है का क्षेत्रफल 9/4 है तो PR का मान क्या होगा? 91 नंबर देखिए, यहां मारा गया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 92 यानी त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR² है, तो कोण Q का मान होगा 90 डिग्री। त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR इस प्रकार है कि ST बराबर ST समांतर QR है। यदि PS बराबर x सेंटीमीटर, SQ बराबर इतना, तो इसका मान होगा 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में बिंदु D और बिंदु E क्रमशः, यह देखिए प्रमेय 6.1 का है, भुजाओं AB बटे AC इस प्रकार है कि DE समांतर BC है, तो यदि AD बटे DB 4/5 है
और AC 18 है तो AE का मान 8 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है? 12 सेंटीमीटर। सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री है तो कोण APB का मान होगा 50 डिग्री। दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ बराबर 50 डिग्री तो OPQ का मान होगा 25 डिग्री। और दो बचा हुआ है। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्ते के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई 3। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर की दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB 40 डिग्री है तो OAB का मान होगा 70 डिग्री। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से यही कहना है कि मैंने फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया। यह क्वेश्चन सेट जी का है। आपके पास जिस भी सेट का क्वेश्चन हो आप सिर्फ ऑप्शन को मिला लेना कि ये ऑप्शन कहां है और टिक मार के देखना, वो आपका सही होगा। और नहीं तो मैंने क्वेश्चंस को पढ़ के इसमें सॉल्व किया। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिखता, लेकिन पता नहीं आप में किस क्वेश्चन में हो, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा और सॉल्व करने का समय नहीं है। और आप लोगों को एक जबरदस्त नोटिस देना चाहेंगे कि मैंने जो YouTube पे क्वेश्चंस पढ़ाया था उसमें 80% क्वेश्चन हमारे वीडियो से लड़ गया है। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने जो YouTube पे जो ऑनलाइन क्लास लिया था उसका 80% क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारे वीडियो से लड़ गया है। इसके लिए मैं अपने बिहार बोर्ड का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बच्चों के लिए काम किया। और ऑफलाइन जो मैंने पढ़ाया वो तो सबका सब तो लड़ ही रहा है और 100 में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और आप सबको बता देता हूं कि ललन मैथमेटिक्स क्लासेस की बच्चों के चेहरे पर जो खुशी है वह खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता हूं। वह खुशी जो है आप लोगों को रिजल्ट के साथ दिखाया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। इससे हल्का एग्जाम आज तक लाइफ में बिहार बोर्ड ने नहीं लिया था। इससे हल्का एग्जाम आज तक बिहार बोर्ड में कभी लिया जाता। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। सेकंड सीटिंग का वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।